अहमदाबाद के बाद अब बारी थी दिल्ली की। सोचा था कि राजधानी में माहौल थोड़ा सेट होगा, लोग स्टेडियम में लौटेंगे, टेस्ट क्रिकेट एक बार फिर से जिंदा हो जाएगा। लेकिन भाई साहब, कोटला में जो नज़ारा मिला वो क्रिकेट नहीं, एक सन्नाटे का था। टीम इंडिया मैदान पर उतरी, सामने वेस्ट इंडीज खड़ी है, पर स्टैंड्स में वो पुराना जुनून, वो तिरंगे का शोर, वो भारत माता की जय की गूंज कहीं भी नहीं थी। बस धूप से बचते हुए कुछ लोग, झंडे लहराते कुछ बच्चे, और बाकी सीटें एकदम खाली। यानी सवाल उठता है कि क्या अब दिल्ली वालों को क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं रह गई है, या भारत के लोग अब टेस्ट क्रिकेट देखना नहीं चाहते, या फिर क्रिकेट खुद ही अपना दिल खो बैठा है। दरअसल आप याद करके देखिए, इस साल जनवरी की ही बात थी जब विराट कोहली 13 साल के बाद में रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए फिरोजशाह कोटला के इस मैदान में उतरे थे। वो कोई इंटरनेशनल मैच नहीं था, ना कोई बड़े पोस्टर लगे थे, ना टीवी पर यह मैच लाइव कवर हुआ था। बस एक घरेलू मुकाबला था। उसके बावजूद भी स्टेडियम में 6,000 से भी ज्यादा लोग बैठे हुए थे। मतलब सड़क तक तो लाइन लगी हुई थी। स्टेडियम वालों ने तैयारी ही नहीं करी थी कि इतने लोग आएंगे। गेट्स पर धक्का मुक्की हो रही थी, सड़कों पर ट्रैफिक जैम था। क्यों? क्योंकि वहां पर एक कहानी थी, एक कनेक्शन था, एक इमोशन था। उसका नाम था विराट कोहली। वो भीड़ टेस्ट क्रिकेट के लिए नहीं आई थी, वो भीड़ आई थी दिल से खेलने वाले खिलाड़ी को देखने के लिए। मतलब साफ है, दिल्ली टेस्ट से नहीं, बेजान मैच से अपनी दूरी बना रही है। उसे चाहिए कहानी, जोश और वो क्रिकेट वाली आत्मा जो अब गायब हो चुकी है। दरअसल कभी वेस्ट इंडीज का नाम सुनकर गेंदबाजों के पसीने छूट जाया करते थे, कभी वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों का नाम सुनकर बल्लेबाजों के पसीने छूट जाया करते थे। विव रिचर्ड्स, क्लाइव लॉयड, ब्रायन लारा, कर्टली एम्ब्रोज, माइकल होल्डिंग, ये नाम काफी थे टिकट्स को बेचने के लिए। लेकिन आज वही वेस्ट इंडीज की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने इतनी ज्यादा नतमस्तक हो चुकी है कि पूछिए मत। ना तो वो स्वैगर है और ना ही वो फियर फैक्टर। एक वक्त था जब टेस्ट क्रिकेट में इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज मतलब एक कहानी हुआ करती थी। अब बस ये एक फॉर्मूला फिक्सचर रह गया है। जैसे मैच शुरू होने से पहले ही पता होता है कि क्या होने वाला है। और भाई, प्रिडिक्टेबिलिटी ही क्रिकेट की सबसे बड़ी दुश्मन हो चुकी है। जब आउटकम पता हो तो कौन ही जाएगा मैच देखने के लिए। दरअसल आज भी मैच में जब टॉस हुआ, टॉस इंडिया ने जीता। शुभमन गिल ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी और कहा कि हम ढेर लगाना चाहते हैं रनों का। उस मोमेंट पर मुझको लगा कि यार, ये सुनकर वेस्ट इंडीज में एक चिंगारी जरूर जागेगी कि ये साले आखिर समझते क्या है हमको, कि बिना खेले ही हमसे बोल रहे हैं कि हम तो ढेर लगाना चाहते हैं रनों का। लेकिन बात वही है ना कि अब वो बात नहीं रह गई है। वेस्ट इंडीज ने सरेंडर कर दिया। केएल राहुल एक टप्पा खा के कांटा बदलने वाली गेंद पे स्टंप्ड आउट हो गए, एंड साई सुदर्शन भी एक वैसी गेंद के ऊपर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ रनों का ढेर लगाए आज, और कुछ भी नहीं। मैं आपको और थोड़ा सा डेटा बताऊं तो आप खुद हैरान हो जाओगे कि आज मतलब इन लोगों ने किया क्या है। अगर हम पहले दिन ओपनिंग डे पर बने हुए रनों की बात करें, सबसे ज्यादा रनों के मामले में 2024 के, तो ये जो आज मैच हुआ है ना, ये एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब यहां पर 318 रन इंडिया ने बनाए हैं 2 विकेट के नुकसान पर। ये 5वां बेस्ट स्कोर है एक दिन में। पहले दिन इंडियन ओपनर के द्वारा सबसे ज्यादा रन बनाए गए के मामलों में जायसवाल जो है अब चौथे नंबर पर है 173 रन के साथ में। और सेशन के ब्रेकडाउन की बात करूं तो आप ये मान के चलिए कि 37% अटैकिंग शॉट खेले थे इंडिया ने आफ्टरनून के सेशन में, और 30 ओवरों में 126 रन बना दिए थे 4.5 के रेट से। मतलब ये रेट अगर टेस्ट मैच में इंडिया ऐसे खेल रही है तो आप बॉलिंग का अंदाजा लगा सकते हैं कितनी घटिया बॉलिंग हुई होगी। और ऐसे मैचेस को देखने के लिए कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता। टेस्ट क्रिकेट हमेशा से सच्चे क्रिकेट प्रेमियों का ही खेल कहा गया है। 5 दिन का स्ट्रगल, स्ट्रैटेजी, पेशेंस और जज्बा। हर बॉल एक चेस मूव की तरह होती है। लेकिन अब T20 और फ्रेंचाइज क्रिकेट ने पूरा मूड बदल दिया है। लोगों को चाहिए 3 घंटे में नतीजा, हर ओवर में थ्रिल, और हर ओवर में इंस्टाग्राम रील बनाने वाला एक्साइटमेंट। अब पेशेंस नहीं, पावर हिटिंग चाहिए। अब टेक्निक नहीं, टिकटॉक के मूवमेंट्स चाहिए। टेस्ट क्रिकेट की आत्मा आज के एंटरटेनमेंट के बीच में कहीं दब गई है। असल में क्रिकेट का फैन बदला नहीं है, बस उसके कारण जो देखने के लिए उसको मजबूर करते थे क्रिकेट को, वो बदल चुके हैं। पहले लोग क्रिकेट देखने के लिए इमोशंस में आते थे, लेकिन अब प्रमोशन से आते हैं। पहले कनेक्शन था, लेकिन अब कंजम्पशन है। कोई हार जीत की परवाह नहीं करता, बस हाईलाइट चाहिए कि चलो ठीक है, बाद में स्कोर भी देख लेंगे तो चल जाएगा। और कमेंट्री में वो एक्साइटमेंट भी नहीं रह गया है। और ये डिस्कनेक्ट आज के खाली स्टैंड्स की असली वजह भी है, क्योंकि ऑडियंस अब सिर्फ गेम नहीं बल्कि स्टोरी ढूंढती है। और जब कहानी गायब हो तो क्राउड भी गायब हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई में कोई उम्मीद बाकी है? क्या टेस्ट क्रिकेट सिर्फ एक नॉस्टैल्जिया बनकर रह जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि भारत में जज्बा भी जिंदा है। बस टेस्ट क्रिकेट को चाहिए थोड़ी सी नई पैकेजिंग और थोड़ा पुराना पैशन।
बीसीसीआई को इस बात को समझना होगा कि टेस्ट क्रिकेट अब सिर्फ एक ट्रेडिशन नहीं रह गया है, बल्कि अभी एक प्रोडक्ट है। और हर एक प्रोडक्ट तभी चलता है जब उसमें थ्रिल, मार्केटिंग और कनेक्शन हो। तो यहाँ पर रीब्रांडिंग की भी ज़रूरत है। इमेजिन करो अगर टेस्ट मैच में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट जोड़ा जाए, डे नाइट मैचेस हों, फैन एंगेजमेंट हो, और मैचेस को ऐसे स्टेडियम्स में रखा जाए जहाँ पर कि मैचेस कम होते हैं, तो फिर ऑब्वियस सी बात है मैच देखने के लिए भीड़ ज़रूर आएगी। क्योंकि भारत का फ़ैन अब भी क्रिकेट से प्यार करता है, बस उसे चाहिए वो एक कारण फिर से प्यार जताने का। तो कोटला का सन्नाटा सिर्फ एक स्टेडियम की आवाज़ नहीं, बल्कि पूरे क्रिकेट सिस्टम को चेतावनी है। क्योंकि अगर जोश खत्म हुआ, अगर कनेक्शन टूटा, तो एक दिन वो फॉर्मेट जो क्रिकेट की आत्मा था, बस इतिहास की किताबों में रह जाएगा। टेस्ट क्रिकेट को ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही वो जगह है जहां क्लास और कैरेक्टर दोनों की परीक्षा होती है। बस ज़रूरत है बीसीसीआई और दर्शक दोनों को एक बात याद रखने की कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, एक इमोशन है। और जब इमोशन गायब हो जाए, तो चाहे कोटला हो या लॉर्ड्स, हर स्टेडियम खाली ही लगेगा।